अब बात बारिश और बाढ़ की। सबसे पहले हजारीबाग की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। चारों तरफ पानी का सैलाब है। लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी है। सड़कों पर पानी लगा है, उनके घरों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों की तकलीफें बढ़ी हुई हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये गाड़ियां इसी पानी से होकर के गुजर रही हैं। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। जिला परिषद चौक से लेकर इंद्रपुरी चौक तक सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जिससे जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। पानी भरने से वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं की भी लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। किसी भी बारिश के बाद हजारीबाग का जो तमाम मुख्य सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाता है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हजारीबाग का, यह जिला परिषद चौक का है, जहां से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में छोटी बड़ी जो वाहन है वो यहां से आवाजाही करती है। जो तस्वीर में दिख रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसके साथ ही जो है वो जल जमाव देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम से अनुरोध करता हूं कि जल जमाव के लिए जो है जल निकासी एवं मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए और मतलब ताकि डेंगू मलेरिया जैसे रोगों से बचाव हो सके। नगर आयुक्त और जिला प्रशासन से मांग है और हजारीबाग के डीसी से मांग है कि डीसी साहब पूरे शहर का स्वयं भ्रमण करें और भ्रमण करके जहां जहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, एनीचाय का रोड है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, सारे रोड गड्ढे में तब्दील हो गया और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होगी। जब बड़ी घटना होगा तो रोड जाम होगा, तब जिला प्रशासन के लोग एक्टिव होते हैं। उपायुक्त महोदय से हम आग्रह करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, आए दिन हम लोग बाइक से आते हैं तो गाड़ी ऐसा मार देता है कि पूरा के पूरा कपड़ा भी खराब हो जाता है। और गांव के साथ साथ हमारा हजारीबाग टाउन का भी यही स्थिति है। आग्रह करेंगे उपायुक्त महोदय से कि वो समस्याओं से निजात हम लोग को दिला रहे हैं। यहीं से महज लगभग 100 मीटर की दूरी पर नगर निगम का भी कार्यालय है। तमाम जो पदाधिकारी है वो इसी सड़क से आवागमन करते हैं, लेकिन अभी तक जो है इस और किसी का ध्यान नहीं गया है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। अब बात बोकारो की करेंगे, जहां एक घर में दरार आ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दीवार में क्रैक आ गया है और ये जो घर है वो कभी भी गिर सकता है। बताया जा रहा है कि एक महिला जो है उसकी जान इस हादसे में बाल बची है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही है और ये मलबा पड़ा हुआ दिख रहा है। बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से पेटरवार के कोह पंचायत में घर बारिश की भेंट चढ़ गया। हादसे में घर में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बाल बची है। बारिश और जल जमाव की वजह से घर का एक हिस्सा गिरा है। घर की दीवार और पिलर पूरी तरह से क्रैक हो गए हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। घर की दीवार में दरार आने से लोगों में भय का माहौल है। तो धीरे धीरे यहाँ मेरा जमीन है, पूरा पानी सामने गिर रहा था तो पूरा हाल हो गया। तो मिट्टी का खंभा था, अब खंभा अचानक धीरे धीरे दब गया तो ऊपर से ज़्यादा थोड़ा भारी पड़ा तो एक खंभा गिरने पर पूरा दीवार को पूरा ये तोड़ दिया। तो सब ऊपर से ही गिरने लगा, नीचे दबते गया, ऊपर से गिरते जा रहा है। अब आपको गुमला की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक पुल जो है वो बारिश की वजह से धाराशायी हो गया। पुल टूटा और पुल टूटने की वजह से अब लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना वो काफ़ी अब मुश्किल हो गया है। बता दें कि पुल टूटा है और पारस नदी का ये पुल बताया जा रहा है जो टूट चुका है, जिसके कारण इलाके के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अब गांव वाले 6 किलोमीटर घूमकर कमलपुर से भरनी के रास्ते आना जाना कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल बनवाने की मांग की है। और देखिए तेनुघाट डैम की अगर बात करें, खबर बोकारो से है, जहां पर 8 फाटक खोल दिए गए हैं और इस फाटक को खोलने के साथ साथ लोगों को अलर्ट भी कर रखा गया है, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसका भी ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। बता दें कि तेनुघाट डैम के 8 रेडियल गेट को और 2 अंडर सुलिस को खोला गया है। दामोदर नदी यहाँ उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अब देखिए झारखंड के बाद हम बिहार के भी कुछ जिलों की तस्वीर दिखाते हैं और सबसे पहले बात नालंदा की करते हैं। नालंदा का भी कुछ हाल ऐसा ही है, जहां पर चारों तरफ पानी है, पानी का सैलाब है और उसी बीच जिंदगी गुजर रही है। नालंदा में हिल्सा के कई गांवों में बाढ़ के हालात हो गए हैं और बांध को बचाने का प्रयास शुरू हो गया है।
लोकाइन नदी में उफान के बाद सोहरापुर सहित गांव बाढ़ की चपेट में है। फसलें तबाह हो गई है, लोग काफी परेशान हैं और जियो बैग की मदद से नदी के तटबंधों को बचाने में लगे हुए हैं। झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब नालंदा में भी दिखने लगा है। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के हिलसा में, जहां देख सकते हैं इस सोहरापुर गांव के पास जो है यहां पर जो है बाढ़ के पानी के कारण जो है लोग परेशान हैं, जिसको लेकर जो है कई जगह कटाव हुआ है। और यही कारण है कि अब जो है यहाँ पर मजदूर जो है बोरा जो है मिट्टी भर के जो है यहाँ पर लगाने में जुटे हुए हैं। बोरा के सरिया लाट मार रहे हैं और जहाँ धोरी भी टूटा हुआ है, धोरी भी जाएगा से नाव के द्वारा जाएगा और धोरी भी तटबंध पर जाके और बांध जो टूटा हुआ है उसको अच्छा हम लोग करेंगे। कहाँ कहाँ कटा हुआ है? यहाँ धोरी बिगा है बगल में, और इधर जितना है इधर धोरी बिगा हो गया, नवगढ़ हो गया, दामोदरपुर हो गया, चमंडी हो गया, हसनपुर हो गया, हरबंसपुर हो गया, बेलदारी बिगा। इससे कम से कम 50 गांव का अथी है सर, नुकसान है। यहाँ तो बहुत परेशानी है सर, बार बार टूट जाती है। सरकार खाली कमीशन के लिए तैयार रहती है कि कमीशन हो जाएगा, कैसे बांध के काम चला देंगे, कमीशन हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि सरकार अस्थायी निदान लोग नहीं कर रहे हैं? कहाँ निदान कर रही है? निदान करती तो बार बार धान रोपती है, खत्म हो जाती है। क्या परेशानी हो रहा है? यही परेशानी है कि 2 बार तो मोरी दह गया आ फिर धान ला के मोल ला के कैली तो धानो दह गल, खाद दे दे के सब रोप लिया, सब दह गल। चलू फूल हमनी के जानवर धूर के गौत बिनु मार वाला। खास के लोकाइन नदी या लोकाइन नदी में जो है लगातार तटबंध टूट रहा है और इन लोगों की मांग है कि जो है सरकार द्वारा जो है यहाँ पर अस्थायी निदान किया जाए ताकि जो है आसपास के गांवों को बचाया जा सके। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज